हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, हम उसे याद करेंगे या फिर हम बनाना सीखें। मतलब याद करने से अच्छा है कि हम उसे बनाना सीख लें, ठीक है। और बनाना सीख लेते हैं तो हमारे पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड टेबल से अगर आता है तो आप इजीली उसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए सीखते हैं सबसे सरल तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम 0 से लेके 4 तक के नंबर लिखेंगे। 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 और 4, ठीक है। इनमें 5 नंबर्स हो गए, 0 1 2 3 4। इन 5 नंबर्स में 4 से डिवाइड लगाएंगे। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर ठीक है। 4 से जब भाग लगाएंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इनको डिवाइड लगा देंगे जिनमें डिवाइड जा रहा होगा, ठीक है। जैसे ये जा रहा है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 4 1 जा 4, ठीक है। तो 4 का 0 में जाएगा तो 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 1/, ये 0 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा आपका, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 एज इट इज रहेगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में स्क्वायर रूट, टू टेक स्क्वायर रूट, टू टेक स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे यानी वर्गमूल लेने पर क्या होगा, सबका रूट लगा देंगे। 0, रूट में 1/4, रूट में 1/2, रूट में 3/4 और रूट में 1, ठीक है। जब इसका हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, देखो 0 का तो 0 ही निकल के आएगा आपका। 1/4 का देखो 1 का तो 1 निकल के आएगा और 4 का 2 निकल के आएगा, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में रूट 1 का तो 1 ही आएगा और रूट 2 इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1/√2, ठीक है। यहाँ पे √3 ऐसे ही रहेगा और इसका 4 का 2 निकल के आएगा और 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू तैयार हुई, ये वैल्यू तैयार हो गई आपकी साइन की, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे और लाइन में हम एंगल लिख लेंगे अपने, ठीक है। ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में कॉस, ये साइन की वैल्यू हो गई। साइन 0 डिग्री की 0 हो जाती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 हो जाती है, साइन 45 डिग्री की 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 की √3/2 हो जाएगी, साइन 90 की 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में कॉस की वैल्यू, देखो कॉस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कॉस की वैल्यू जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी पीछे से लिखना शुरू करेंगे हम। पीछे से देखो, सबसे पहले 1 लिखो, फिर उसके बाद में √3/2 लिखो, ठीक है। उसके बाद में 1/√2 लिखो, ठीक है। उसके बाद में 1/2, फिर उसके बाद में 0, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉस की वैल्यू। अब बात करते हैं टेन की। टेन किस तरीके से आएगा, टेन आपका, टेन हम जानते हैं कि टेन जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यानी कि हम साइन थीटा में कॉस थीटा का अगर भाग लगा दें, डिवाइड कर दें, तो हमारी टेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो 1 से 0 में डिवाइड लगाया तो 0 आएगा, ठीक है। 1/2 में √3/2 से डिवाइड लगाया तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर
और नीचे √3 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और √3/2 में 1/2 से लगाएंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 आ जाएगा सिर्फ खाली। ठीक है, और 0 से 1 में डिवाइड लगाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा, अनंत, जिसे बोलते हैं अनंत या इन्फिनिटी। ठीक है, अब 10 के बाद में आता है कॉट। कॉट का हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉट की क्या है, जस्ट पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, पीछे से, यानी पहले आएगा इन्फिनिटी आपका, फिर उसके बाद में आएगा √3, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 1/√3, फिर उसके बाद में जो है आपका 0। ठीक है, अब कॉट के बाद में आता है सेक। ठीक है, तो सेक लेंगे हम। सेक में क्या होगा, सेक हम जानते हैं कि सेक थीटा = 1/cos थीटा। ठीक है, तो हम cos थीटा का भाग लगा देंगे उसमें। ठीक है, जो है 1 में, यानी कि जस्ट इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होगा तो cos का रेसिप्रोकल 1 का तो 1 ही हो जाएगा। √3 जो है √3/2 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का √2 हो जाएगा, इसका 1/2 का 2/1 हो जाएगा, यानी कि 1 तो हम लिखेंगे नहीं उसमें। ठीक है, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अब इसके बाद में इसका कोसेक का निकालेंगे। कोसेक, तो कोसेक का क्या है, पीछे से हम लिखना शुरू कर देंगे तो पीछे से ये इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत, ये 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार हो जाती है। हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे इसे लिख सकते हैं। अगर हमें बनानी आती है तो हम पेपर में इसको किस तरीके से हमें जो है लिखना है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस टेबल को आप अगर याद करना चाहें तो याद कर लें, अगर बनाना सीख जाते हैं आप तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि बना लेंगे तो पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हमने आज टेबल बनाना सीखा। अब बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.8.2 की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।